हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय वीडियो। ये वाला एपिसोड डेविल इन लक का थर्ड लास्ट एपिसोड होने वाला है। एपिसोड स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हमें एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है मैडम नुआन मीटिंग कर रही होती है सिंकॉन के बिजनेस पार्टनर से, और तभी 3 कंटिन्यूसली उसे कॉल किया जा रहा होता है। मैडम नुआन फोन को इग्नोर करने की ट्राई तो कर रही थी, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा था। 3 कंटिन्यूसली कॉल किया जा रहा था। मीटिंग खत्म करने के बाद फिर से मैडम नुआन के फोन पे कॉल आता है। इस बार नेट का था। नेट बोलती कि मॉम आप कहाँ पर है, पता है आपको तो फोन लग नहीं रहा था, हॉस्पिटल ने बहुत बार आपको कॉल किया, उसके बाद ही मुझे कॉल आया है। ये सुनने के बाद मैडम नुआन बोलती कि ये तुम क्या बोल रही हो। तभी जो नेदे वो बोलते कि मॉम नाई को स्टैप किया गया है, पाविनी को किसी ने किडनैप कर दिया है, अब हम क्या करेंगे, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये सुनने के बाद मैडम नुआन तो शॉक में आ गई थी। वो बोलती कि किसकी हिम्मत हुई मेरे बेटे पे ये सब करने की। तभी नेट बोलती कि मुझे तो पता नहीं मॉम, लेकिन मुझे समझ में आ नहीं रहा क्या करना है। तभी जो मैडम नुआन थी वो फोन को काटती है और एक बहुत हायर ऑफिसर को कॉल करके बोलती है कि जिसने भी ये कांड किया हुआ है उसे कड़ी से कड़ी सजा देना। और उसके बाद वो फोन रखती है। तभी टीन कॉल करता है और टीन बोलता है कि मैडम आपने जो बोला था मैंने वो कर दिया है। सुनने के बाद मैडम नुआन बोलती है कि मैंने क्या कहा था। तो टीन बोलता है कि आपने कहा था ना कि 5 या अपने हिसाब से डील करो, तो मैंने तो वही किया है, उसे मैंने किडनैप कर दिया। ये सुनने के बाद मैडम नुआन बोलती है कि मैंने बोला था डील कर लो, लेकिन ऐसे क्रिमिनल तरीके से तो नहीं बोला था ना। तभी टीन बोलता है कि फिर भी मुझे आपसे ऑर्डर मिला था ना मैम। और ये सुनने के बाद मैडम नुआन का आइडिया हो जाता है कि नाई को ऐसे स्टैप करने वाले कौन हो सकते हैं। तो वो पूछते कि डोंट टेल मी कि तुम्हारे बंदों ने मेरे बेटे को स्टैप किया हुआ है। ये सुनने के बाद टीन बोलता कि क्या आपका बेटा स्टैप हो गया। अब वो मुझे नहीं पता किसने किया, शायद वो आ गया होगा बीच में, ऐसा वो बोलता है। मैडम नुआन बोलती कि मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें अरेस्ट करवाऊंगी, ब्ला ब्ला ब्ला। ये सुनने के बाद टीन बोलता कि मैडम ऐसे कोई गलती मत करना, क्योंकि अगर ऐसा कुछ भी हुआ, अगर मैं पकड़ा गया ना तो उस टाइम में मैं बता दूंगा कि आपसे ऑर्डर मिला था मुझे कि पा को किडनैप करने का, ऐसा वो बोलता है। ये सुनने के बाद मैडम नुआन बोलती कि तुम्हारे पास क्या सबूत है। तभी जो हमारा बंदा है वो बोलता है कि मेरे पास तो सबूत है मैम, क्योंकि आपने जो पैसे ट्रांसफर किए थे मुझे वो भी है मेरे पास, और मैं सबको बता दूंगा आपकी सच्चाई। ये सुनने के बाद मैडम नुआन वो बोलती कि ठीक है। और उसके बाद फिर से वो पुलिस अफसर को कॉल करके ये बता दिए कि अभी जो भी चल रहा है वो लोकल पुलिस हैंडल कर लेगी, आई थिंक आपको परेशान करना ज्यादा सही बात नहीं, ऐसा बोल के वो पुलिस को मना लेती है। अगली पार्ट में हमें दिखाया जाता है पाको कहीं पे बंद करके रखा गया था, और वहाँ पर आ जाता है टीन, और टीन आप लोगों को बोलता है कि हमें थोड़ी सी गलतफहमी हुई है, मैडम नुआन ने बोला हुआ है कि इसके साथ कुछ भी नहीं करना, ऐसे रास्ते पे जाके छोड़ देना है। और उसके बाद उसके लोग बोलते कि तो क्या हम सच में वही करने वाले हैं। ये सुनने के बाद टीन बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं, अगर ये बंदी हमें मिली है तो थोड़ा सा तो हमें एडवांटेज मिले। और उसके बाद वो उससे बोलता है कि इसका वीडियो बनाएंगे हम लोग, मतलब गलत तरीके से वीडियो बनाएंगे, और बाद में उससे के साथ ब्लैकमेल करने में हमें काम आएगा, ऐसा वो बोलता है। और वो बोलता है कि अपने लोगों को चलो मेरे साथ कुछ चीज़ें लेनी है, हमें उसमें काम आएगा। और वो अपने लोगों को लेकर वहाँ से चला जाता है। बस एक ही बंदा वहाँ पर पाको देख के बैठा हुआ था, और वो बंदा इतना घटिया था कि वो पाको सिचुएशन का फायदा लेने की ट्राई करता है, लेकिन बाप प्रेटेंड कर रही थी, पा उठती है और उसे बुरी तरह से मारती है। और उसके बाद वहाँ से वो सबको चकमा देख के जैसे तैसे एक गाड़ी में वहाँ से भाग जाती है। और हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन में हॉस्पिटल पे नेट बहुत ज़्यादा परेशान थी, ट्राई आके उसे कंसल्ट करने की ट्राई कर रहा था, लेकिन मैडम नुआन जैसे आती है, दोनों साथ को देख के तो गुस्से में थी, लेकिन अभी उनके लिए ज़रूरी ये था कि वो पकड़ी ना जाए, क्योंकि पाके किडनैपिंग में तो उनका भी हाथ था। सो वो इतना ज़्यादा रेस्पॉन्ड नहीं करती, वो बस नेट से पूछती कि ट्राई की सिचुएशन कैसी है। ये सुनने के बाद नेट बोलती है कि अभी भी डॉक्टर वापस नहीं आए उसका ऑपरेशन करके, मुझे बहुत डर लग रहा है, ऐसा वो बोल रही थी। और उसके बाद जो मैडम नुआन ने काफ़ी परेशान थी, उनके फ़ोन पे फ़ोन आ ही रहा था टीन का, वो फ़ोन को इग्नोर करने की ट्राई कर रही थी। सो वो थोड़ा आगे जाती है, फ़ोन को रिसीव करती है। टीन बोलता है कि आपकी बहू भी वहाँ से हमें चकमा दे के भाग चुकी है। एक बात याद रखना मैडम नुआन, अगर मैं पकड़ा गया ना तो मैं आपको भी ले डूबूंगा, ऐसा वो बोलता है। सुनने के बाद मैडम नुआन बहुत परेशान हो जाती है, और वो पूछती है कि इसका मतलब उसने तुम्हारा फेस देखा, तो वो ऑब्वियसली देखा ही था। और उसके बाद टीन क्लियरली वार्न करता है कि अगर वो उसके साथ कुछ होगा, अगर मैडम नुआन उसे प्रोटेक्ट नहीं करेगी तो वो भी उनको एक्सपोज कर देगा। मैडम नुआन को बहुत डर लगने लगता है, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि जो लॉयर अंकल थे, अंकल टॉम, वो भी ये बातें सुन रहे थे। अगले सीन में दिखाया जाता है पा चली जाती है हॉस्पिटल पे भागते हुए, और वो
नाई के सेक्शन के बारे में पूछती है रिसेप्शन में, जब उसे पता चलता है और उसके बाद पा निकलती है नाई को मिलने के लिए। लेकिन हमें दिखाया जाता है जो पा थी वो जैसे नाई को देखने के लिए जा रही होती है, मैडम नुआन उसे रोकती है और वो बोलती है मुझे तुमसे बात करनी है। तभी जो बात थी वो बोलते हैं कि आप तो जो करना चाहती थी कर चुकी है ना, अब क्या चाहिए। और उसके बाद वो अंदर जाने की ट्राई कर रही थी, मैडम नुआन उसे रोके जा रही थी और तभी वहाँ पर डॉक्टर आ जाते हैं। और ऐसा था कि पा के पापा भी इसी हॉस्पिटल में थे और नाई भी इसी हॉस्पिटल में। तो एक तो नाई का न्यूज आता है कि नाई को ब्लड बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है, तो इसीलिए ऑपरेशन में प्रॉब्लम आ रही है, नाई की तबीयत और ख़राब हो रही है। दूसरी तरफ ये न्यूज आता है कि जो पा के पापा थे उनका जो अटैक है वो बढ़ गया था। और ये सुनने के बाद सब लोग शौक हुए थे और पा और ज़्यादा शौक में आ गई थी, उसे कुछ समझ में आ नहीं रहा था और वो बहुत ज़्यादा टूट जाती है। वो मैडम नुआन को बहुत ज़्यादा चिल्लाने लग जाती है, एक कहती है कि आपको जो चाहिए था वो मिल चुका है ना, आपकी वजह से मैं जिस सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ आज वो दोनों ही अपने लाइफ के आखिरी सांसें गिन रहे हैं, मैं आपको कभी नहीं माफ़ करूँगी और मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगी। ऐसा बोल के वो मैडम नुआन को बोल रही थी और ऐसे उसे जगजगा रही थी। मैडम नुआन ना बहुत ज़्यादा शौक में आ जाती है, ऐसा होता है ना, उन्हें डर लगने लगता है। पाप बोल रही थी मैं आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी, अब इसके बाद मैं आपको कहीं का नहीं छोड़ूंगी बोल के वो रोने लगती है और तभी पा बेचारी वहीं पर बेहोश हो गई। हमें दिखाया जाता है पा अब अभी जो सपना होता है शायद ये सपना ही था, जहाँ पर वो दा को देखती है। दा को देखने के बाद वो दा को गले लगाती है और वो बोलती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। दा बोलती है पापा के फनरेल पे आई हुई थी। ये सुनने के बाद पा बोलते कि क्या पापा मर गए। तभी दा बोलती कि हाँ पापा की मौत हो चुकी है। और उसके बाद दा बोलती है कि मैं तुमसे एक आखिरी चीज़ मांगना चाहती हूँ। ये सुनने के बाद पा बोलती है क्या है। तभी जो दा है वो बोलती कि तुम्हारी वजह से इतना कुछ हो गया, हम कभी भी मैडम नुआन को ना जीत नहीं सकते, इससे पहले की चीज़ें और भी ज़्यादा वर्स्ट हो, प्लीज़ रुक जाओ पा, अब बदले के चक्कर में मत आओ, अब सब कुछ ख़त्म करो। मैडम नुआन इतनी ईजी है नहीं, वो कभी भी किसी को भी खुद से आगे रहने नहीं देगी और जीतने नहीं देगी। प्लीज़ पा अब यहीं पर रुक जाओ, इससे पहले सब कुछ तबाह हो जाए और सब कुछ ख़त्म हो जाए, ऐसा वो बोल रही थी। पा दा को गले लगाती है, बहुत रोती है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है अभी ऐसे कोई हॉस्पिटल पर ही थी, मतलब बेड पर ही, और उसका सपना टूट चुका था और वहाँ पर जोय और उसकी मॉम आती है और उसके बाद उन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि अभी रिसेंटली नाई भी ठीक है और पा के पापा की तबीयत भी थोड़ी बेटर हो रही थी। अगले सीन में दिखाया जाता है मैडम नुआन अपने बेटे नाई के पास थी और वो काफ़ी ज़्यादा गिल्ट में थी। तभी अंकल थोम पूछते हैं कि क्या सच में तुमने ये सब किया हुआ है। इस सुनने के बाद वो बोलती है कि मैं ये सब नहीं चाहती थी, आई एम सॉरी नाई बोल के अपने बेटे के हाथ पकड़ के रो रही होती है। सो सीन शिफ्ट होता है लीता अपने पापा के साथ थी और उसके बाद वो लीता को बोलते हैं कि मैं नहीं चाहता अब तुम उसकी फैमिली से इन्वॉल्व हो, यानी कि मैडम नुआन की फैमिली से। ये सुनने के बाद लीता पूछती कि ऐसा क्यों पापा। तभी पापा यानी कि मिस्टर सिंह कौन बोलते हैं कि क्योंकि उनको पता है तुम्हारे एबॉर्शन के बारे में, मैं नहीं चाहता तुम्हें कोई एक्सपोज करे या फिर तुम्हारे बारे में कोई उल्टी सीधी बातें करे, वरना मेरी बहुत बदनामी होगी, ऐसा वो बोल रहे थे। और उसके बाद वो ऐसा बोलते कि तुम्हें कोई ना कोई मैं ढूंढ लूँगा तुम्हारे लिए। ये सुनने के बाद जो रीता है वो बोलती है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आपको क्या लगता है कि मैं कोई कैपेबल नहीं हूँ अपने लिए कोई लड़का ढूंढने के लिए। तो जो हमारे साहबजादे थे सिंह बोलते हैं कि मुझे पता है तुम कैसे बंदों को ढूंढते, तुम्हें क्या लगता है तुम्हें पसंद करता है और तुम पे बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं, अगर तुम्हें उससे तुम्हें मेरे बारे में पता चलेगा तो वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं रहेगा। ये सुनने के बाद लीता बोलती कि आपको पता था। तभी सिंह बोलता है हाँ मुझे पता था, लेकिन ना कोई ऐसी गंदी सी ट्रिक मत यूज करना जिससे उसके साथ सो गए उसके दिल जीतने की ट्राई मत करना। ये सुनने के बाद लीता को बहुत गुस्सा आता है और वो बोलती है कि आपको हमेशा ऐसे लगता है ना, आप कैसे पापा है, आप हमेशा मुझे ऐसे कोई चीज़ की तरह, कोई होता है ना कोई इंस्ट्रूमेंट की तरह दिखते हैं जो बहुत उसके कोई काम ही नहीं, उसके कोई अच्छी वैल्यू ही नहीं है। आपको क्या लगता है मैं इस घर पे क्यों रहती हूँ, मुझे आपसे नफरत है क्योंकि हमेशा मुझे आप मिसट्रीट करते हो, इसीलिए मुझे बाहर जाना पड़ता है कोई ऐसे बंदे को ढूंढने के लिए जो मुझे प्रोटेक्ट कर सके आपके गंदे कारनामों से। ऐसा वो बोल के वो उसे बोलते कि मुझे आपकी शक्ल में नहीं देखनी और वहाँ से चली जाती है। सिंह बोल रहा था कि तुम मेरे साथ ऐसे बर्ताव नहीं कर सकती, लेकिन नीता जा चुकी थी। अगले दिन में दिखाया जाता है जो पा है उसको होश आ जाता है और वहाँ पर थोम था।
थॉम को देखने के बाद वो उससे पूछते कि बाकी लोग कहाँ पर है। तो जॉय और उसकी मॉम घर गए थे रात भर उसे वेट करके। और उसके बाद वो उसे पूछते कि नाई कहाँ पर है, नाई और पापा कैसे। तभी थॉम बोलता है दोनों अभी ठीक है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है, ये सुनने के बाद तो वो थोड़ा बेटर फील कर रही थी और वो बोल रही थी कि मुझे नाई से मिलना है, क्या तुम मुझे वहाँ तक ले जा सकती हो। थॉम बोलता है हाँ ठीक है। और उसके बाद वो उसे नाई तक ले जाता है। और उसके बाद जो थॉम है वो बोलता है कि मैं बाहर हूँ, तुम यहाँ पर देख लो। और वो बाहर जाता है। नाई को होश आ चुका था। पा को नाई बोलता कि पता है मैं कितना डर गया था, तुम ठीक हो ना, तुम्हें चोट तो नहीं लगी। पा बोलती कि हाँ मैं ठीक हूँ। तभी नाई उससे पूछता है कि तुम कैसे वापस आ गई। तो वो बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है मैं कोई छोटी छोटी बच्ची हूँ, मैं अपने आप को संभाल सकती हूँ, ऐसा वो बोलती है। और उसके बाद नाई बोलता है कि पता है मैं कितना डर गया था, मुझे ऐसा लगा था कि मैं मर जाऊंगा कल रात तो, लेकिन बाद में मैंने ये सोचा कि मुझे अभी नहीं मरना, मुझे अपनी मॉम को तुम्हें एक्सेप्ट करवाना है, मैं चाहता हूँ तुम और मॉम साथ में रहो, खुश रहो। ये सुनने के बाद पा उसका हाथ पकड़ते हुए बोलती कि नहीं मुझे नहीं लगता ऐसा कभी मतलब पॉसिबल हो पाएगा। फिर सुनने के बाद नाई बोलता है कि तुम ऐसा क्यों रिस्पॉन्ड कर रही हो जैसे कि तुम गिव अप कर रही हो। तभी पा बोलती है कि मुझे लगता है मुझे डर लग रहा है अभी, क्योंकि सिचुएशन और भी ज़्यादा ख़राब हो रही है, इसके चक्कर में अपनों को फिर से खोना स्टार्ट ना कर दूँ, मैं डर रही हूँ, फिर से सारी चीज़ें रिपीट होने लगी तो मुझे डर लग रहा है, ऐसा वो बोलती है। नाई उसे बोलता है कि मुझे लगता है अगर मैं ये बोलूँगा तो बहुत सेल्फिश साउंड करूँगा, लेकिन मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, ऐसा वो बोलता है। और उसके बाद वो उसे बोलता है कि प्लीज़ थोड़ा पैशेंट रहो, मैं ट्राई करूँगा सब कुछ सही करने का, ऐसा वो बोलता है। पा काफ़ी इमोशनल हो गई थी और नाई को गले लगाती है। और मैं यहीं पर ये वाला पार्ट ख़त्म कर रही हूँ। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं बहुत जल्द लाऊंगी, पॉसिबली आसाम तक ही। सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।